Okay, so hi everyone, welcome back to my channel. And today will be lectures on about some keys. So there are the two types of keys. First one is the primary key, and second thing is the foreign keys. So this is the primary key, and second thing is the foreign key. तो ये कीज कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले पहले हम एक क्वेश्चंस पे हम नजर डाल लेते हैं, क्वेश्चंस हम एक सॉल्व कर लेते हैं। तो जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने एक जो टॉपिक्स हमने कवर किया था वो टॉपिक्स हमारा सम कमांड्स के ऊपर रिलेट था। तो हमने जितने भी हमने कमांड्स पढ़ी हुई थी उस सम कमांड से रिलेटेड ही हमारे क्वेश्चन हम उसको सॉल्व करने वाले हैं आज की लेक्चर्स में। तो आइए हम उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारा क्वेश्चन है, दिस द प्रैक्टिस सेट नंबर 1। एंड प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के ऊपर हमारे एक क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज द क्रिएट अ डेटाबेस फॉर योर कंपनी नेम एक्स वाई जेड। तो हमें एक डेटाबेस को हमें क्रिएट करना है और जो कंपनीज का नाम उसमें हमारे एक्स वाई जेड के नाम से कंपनी यहाँ पर डाल देना है। ओके, तो हम एक डेटाबेस को क्रिएट कर देंगे कंपनी एक्स वाई जेड के नाम से। ओके, एंड स्टेप 1 हमारा कह रहा है, स्टेप 1 के अंदर क्रिएट अ टेबल्स। एंड जो अपने डेटाबेस को क्रिएट किया है उसी के अंदर हमारे एक टेबल्स में हमें एक क्रिएट करनी है इन द डेटाबेस टू स्टोर एम्प्लॉयज इन्फो आईडी नेम एंड सैलरी। तो एम्प्लॉयज हमारा जो टेबल्स के हमारी जो नेम हो गया, टेबल्स नेम हमारा एम्प्लॉय है। एंड एम्प्लॉय के अंदर हम जो कुछ कॉलम्स हम डिफाइन करेंगे वो है हमारी आईडी नेम एंड सैलरी। ओके, एंड स्टेप्स 2 में हम आते हैं तो ऐड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द डेटाबेसेस। तो बेसिकली जो हमने कॉलम्स डिफाइन किए हुए हैं तो उस कॉलम्स के अंदर जितनी भी हमारे जो सेट ऑफ डेटा है, तो दिस द सेट ऑफ डेटा ऑफ द कॉलम्स डिफाइन, और इन्हीं कॉलम्स के अंदर ये पूरा डेटा हमें स्टोर करना है। एंड ओके, एंड इसके बाद हमारा जो स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3 में हमारा सिलेक्ट क्वेरी हम यूज करेंगे एंड व्यू ऑल योर टेबल डाटा। यानी कि सिलेक्ट क्वेरी हम बेसिकली हम जानते हैं कि हमें जब भी हमें किसी भी टेबल्स को हमें शो करना है तो हम सिलेक्ट क्वेरी को यूज करेंगे। तो दिस इज द सिलेक्ट क्वेरी। एंड चलिए हम इसको माइस्क्ल वर्क बेंच के अंदर हम इसको करके देख लेते हैं इसको हम। तो दिस इज द इंटरफेस ऑफ माइस्क्ल वर्क बेंच, एंड इसको हम साइड में कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से हम नई फाइल यहाँ से हम जनरेट कर लेते हैं। नई फाइल को हम एक सेव कर लेते हैं पहले हम नई फाइल को। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने एक डॉक्यूमेंट्स नाम की फाइल एक जनरेट की हुई थी, उसके अंदर माइस्क्ल प्रैक्टिस के अंदर हमने कुछ यहाँ पर हम लेक्चर नंबर हम यहाँ पर 5 के नाम से एक क्रिएट कर लेते हैं एक फाइल। तो हमारी एक फाइल क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पर हमारा जो रन टर्मिनल होगा, तो रन टर्मिनल के अंदर हमारी जितनी भी हम यहाँ पर क्वेरी लिख रहे हैं उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। इसके अंदर यहाँ पर हमारी शो करेंगे जो हमारी शो हो रही है या फिर नहीं हो रही सक्सेसफुली। तो यहाँ पर एरर और जहाँ पर रन कैसे शो करता है वहाँ पर सब कुछ आ जाता है। ओके, यहाँ पर हमारे स्कीमास दिख जाते हैं। तो रिफ्रेश सॉल्व करेंगे तो हमारा अभी डेटाबेस के अंदर हमारे अभी एक ही कॉलेज के नाम से हमारा एक डेटाबेस अभी, तो हम दूसरे डेटाबेस भी बनाएंगे अभी हम जो क्वेश्चंस में दिया गया है। तो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। राइट, तो हम एक कमांड्स लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस एंड एक कंपनी का नाम हमें इसके अंदर स्टोर कराना है, डेटाबेस का नाम देना है। तो एक्स वाई जेड कंपनी के नाम से हमने एक, और अभी हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो यहाँ से एक्स वाई जेड की नाम कंपनी के नाम से हमारा एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। ओके, और इसी के बाद हम एक दूसरी क्वेरी लिखेंगे, हम इसको यूज करना चाहते हैं तो यूज कमांड्स का हम यूज करेंगे और डेटा बेस का जो नाम था उसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ओके, इतना ही एग्जीक्यूट करना है। तो इसको भी हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो फाइनली ये भी हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है यहाँ से सक्सेसफुली। एंड स्टेप 1 हमारा क्या कह रहा है, स्टेप 1 के अंदर हम चलते हैं। स्टेप 1 हमारा कह रहा है क्रिएट टेबल्स इनसाइड दिस डेटाबेस टू स्टोर एम्प्लॉयज इन्फो। एंड एक हमें टेबल्स यहाँ पर क्रिएट करनी है, उसके अंदर जो हमारे कॉलम्स के अंदर डिफाइन करना है आईडी नेम एंड सैलरी। और हमें जो टेबल्स का नाम है जहाँ पर क्रिएट करना है वो हमारी टेबल्स का नाम होना चाहिए एम्प्लॉय का नाम से। तो हम एक एम्प्लॉय के नाम से एक टेबल्स को क्रिएट कर लेते हैं। हम जानते हैं टेबल्स को क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या है। तो टेबल्स को क्रिएट करने का सिंटेक्स इज द क्रिएट क्रिएट टेबल्स, क्रिएट टेबल्स एंड कंपनीज का नाम जो सॉरी टेबल्स का नाम जो आप इसमें डालना चाह रहे हैं एम्प्लॉय एंड parenthesis, this is the syntax of creating the table। तो इन parenthesis के अंदर हम सारा कोड हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर जो कॉलम्स हमें डिफाइन करने हैं वो है हमारे आईडी नेम एंड सैलरी। तो हम यहाँ पर कॉलम्स डिफाइन कर लेते हैं। तो फर्स्ट कॉलम इज द आईडी, आईडी को हम यहाँ पर इंट नाम का एक डेटा टाइप दे देते हैं। और आईडी जो है हमारी प्राइमरी की होनी चाहिए, यानी कि यूनिक होनी चाहिए प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब एक यूनिक। ओके, इसके अलावा कोई और दूसरा
इसके अंदर नहीं होनी चाहिए आईडी के नंबर, एक एक जैसी सेम आईडी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। दिस इज द प्राइमरी की ऑफ द कंडीशंस। एंड यहाँ से हम इसको नेम भी हम इसके अंदर स्टोर करा देते हैं कॉलम्स के अंदर, और नेम हम वेरकार दे देते हैं इसको। वेरकार इज द डेटा टाइप्स ऑफ द कैरेक्टर टू स्टोर। एंड वेरकार इसके अंदर हम लिमिट इसकी दे देते हैं 50, कितनी आप लिमिट दे सकते हैं इसके अंदर। एंड नेम के बाद हमारे इसमें सैलरी को भी इसको हम डाल देते हैं। सैलरी हमारी जो है इसको हम इसको भी हम इंटू बना देते हैं नॉट नल। सैलरी को भी हम नॉट नल कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से इसको भी हम, ये पूरा सिंटैक्स हो चुका है जिसके अंदर हमारी जो आईडी इसका कॉलम्स के अंदर सेट हो चुका है, और नेम भी हमारे इसके अंदर स्टोर हो चुका है, एंड सैलरी हमारे इसके अंदर स्टोर हो चुका है। ओके, दिस द सिंटैक्स ऑफ द टेबल क्रिएशन। एंड हमने यहाँ से टेबल्स क्रिएट कर लिए, और इसको भी हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं सिंपली नाउ। सक्सेसफुली यहाँ से हमारा जो टेबल्स हमारे यहाँ से क्रिएट हो चुकी है। ओके, एंड यहाँ से हमारा जो स्टेप नंबर 2 है वो क्या कह रहा है, स्टेप नंबर 2 पर हम देख लेते हैं एक बार। स्टेप नंबर 2 क्या कह रहा है, ऐड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द डेटाबेस। तो ये सारे हमें ऐड करना है उस जो हमने यहाँ पर टेबल्स को क्रिएट किया था। तो हमने कॉलम्स क्रिएट किए थे, कॉलम्स के अंदर जितना भी ये पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा है ये हमें उसके अंदर इंसर्ट कराना है। तो आईडी के लिए हमारी ये आईडी हो चुकी है 1 से लेकर 3 तक की। और अगर हमें नेम के अंदर जो नेम यहाँ पर स्टोर कराना है, द नेम एडम नेम ऑफ कैसी। एंड सैलरी हमारी ये रही, तो सैलरी हमें इसके अंदर ये इंसर्ट कराना है। तो इंसर्ट कराने का हमारा जो सिंटेक्स था वो भी हमें पता है। तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, और उस टेबल्स का नाम एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय एंड वैल्यूज, एंड पैरेंथेसिस के अंदर हम जितना भी हम स्टोर कराना चाहते हैं तो हम वो इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट हमारा 1 इंसर्ट कराना चाहते हैं, और नेम हमारा जो था एडम, एडम इसके अंदर स्टोर करा देते हैं एडम। एंड इसकी सैलरी हमारी 25,000, सैलरी इसकी 25,000 इसके अंदर स्टोर करा दी हमने। एंड लास्ट में हमारा सेमीकोलन, सेमीकोलन इज द लाइन एंडिंग ऑफ द स्टेटमेंट। एंड इसी को हम 3 बार यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। नाउ सिलेक्ट कंट्रोल सी एंड वी द प्रेस हियर। सो हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर चुके हैं। एंड यहाँ पर सबकी आईडी एक यूनिक थी, और यहाँ से इसकी आईडी 3। एंड इसका नेम हमारा जो था वो बॉब। एंड तीसरी वाली कॉलम्स में जो नाम था वो हमारा कैसी। एंड अभी यहाँ पर जो बॉब की सैलरी थी वो हमारी 30,000 थी। तो बॉब की सैलरी हम यहाँ से थर्टी थाउजेंड, एंड केसी की जो सैलरी थी वो हमारी 40,000 थी। ओके, 40,000। ओके, तो हमने ये पूरा डेटा इंसर्ट करा दिया इसके अंदर, जितना भी हमारा डेटा इसके अंदर था स्टेप नंबर 2 में। एंड स्टेप नंबर 3 का कह रहा है सिलेक्ट एंड व्यू ऑल ऑफ योर टेबल डेटा। तो हम एक सिलेक्ट क्वेरी को हमें यूज करना है यहाँ पर, हमें डेटा को पूरा शो करने के लिए। हमारे जो भी हमने टेबल्स के अंदर जितना भी सेट ऑफ डेटा है, तो हम कैसे उसको शो कर सकते हैं। यहाँ पर एक एरर आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर एक कॉमा नहीं दिया है इसके अंदर। ओके, तो कॉमा के बाद यहाँ पर हम एक कमांड लिखते हैं। सिलेक्ट कमांड के अंदर हम जितना भी हम डेटा को रीड करना चाहते हैं तो हम सिलेक्ट कमांड को यूज करेंगे। एंड नाउ एम्प्लॉय, जो हमने टेबल्स का नाम यहाँ पर स्टोर किया था, एम्प्लॉय, राइट। एंड इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इसको सिलेक्ट करने से पहले पहले हम इसको तो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ओके, तभी तो यहाँ पर पूरा डेटा शो करेगा। तो हम पहले इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, जितनी भी हमने सेट ऑफ डेटा इसको इंस्ट्रक्शन जो हमने दिए हैं। तो यहाँ से एग्जीक्यूट हो चुका हमारा सक्सेसफुली। एंड एडम के बाद हमारा बॉब का भी यहाँ पर हम डेटा स्टोर करा लेते हैं, तो ये भी हमारा हो चुका है। एंड केसी का भी हम यहाँ पर जो डेटा है पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा, इसको भी हमने यहाँ पर सेट करा दिया। ओके, एंड इसके बाद हमारा सिलेक्ट क्वेरी का हम यहाँ से यूज करेंगे, और सिलेक्ट करके हम इसको शो कर देंगे। तो दिस द इंटरफेस ऑफ द आउटपुट स्क्रीन। एंड यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ से आईडी, नेम एंड सैलरी यहाँ पर तीनों शो कर रहे हैं। यहाँ से हमारे 3 कॉलम्स हमारे डिफाइन हो चुके हैं। एंड 3 कॉलम्स के अंदर जो भी हमारे सेट ऑफ डेटा यहाँ पर देखा हुआ था, तो वो हमने यहाँ पर सेट कर दिया हुआ है, देख सकते हो। तो दिस द प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हम पूरा सॉल्व कर चुके हैं। और हम बढ़ते हैं थोड़ा इस पे कीज के ऊपर, कीज कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो कीज कॉन्सेप्ट क्या है, तो आज का टॉपिक हमारा बेसिकली यही था। तो कीज कॉन्सेप्ट के ऊपर बेसिकली ये 2 टाइप्स की हमारी कीज होती हैं इसके अंदर। तो जो कीज कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली हमारा एक कंस्ट्रेंट बोलते हैं इसको हम, कंस्ट्रेंट।
कंस्ट्रेंट आपने पढ़ा भी होगा, जैसे हम एक कोई भी एक टेबल्स क्रिएट करते हैं तो उसके बाद हम जो कॉलम्स डिफाइन करते हैं तो कॉलम्स की आईडी आ जाती है उसके बाद, और कॉलम्स के बाद हमारा डेटा टाइप्स आ जाता है, डेटा टाइप्स के बाद हमारा कंस्ट्रेंट आ जाता है। जो कंस्ट्रेंट हम प्राइमरी की हम यूज कर रहे थे या फिर नॉट नल हम यूज कर रहे हैं, तो वही हमारा जो कंस्ट्रेंट्स होता है वो हमारी प्राइमरी की होती है, एंड वही हमारा कंस्ट्रेंट्स फॉरेन की होते हैं। दिस द कंस्ट्रेंट्स ऑफ कीज। ओके। एंड पहली प्राइमरी कीज के ऊपर अगर हम बात करें तो इट इज ए कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन ए टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिटीज ईच रो। मतलब क्या, बेसिकली प्राइमरी कीज के अंदर हम जितनी भी हम आईडी हम यहाँ पर स्टोर कराना चाह रहे हैं, अलग अलग आईडी को ही हम यहाँ पर स्टोर करा सकते हैं। दैट इज अ यूनिक वैल्यू। तो यूनिक वैल्यू अगर हमारी होगी तो ये हमारी प्राइमरी कीज को हम बोल देंगे। हर एक को कॉलम्स को डिफाइन करने के लिए हम उसको एक प्राइमरी की बनाएंगे, और प्राइमरी की हमारी एक ही होगी, कॉलम्स के अंदर एक ही को हम प्राइमरी की बना सकते हैं, बाकी और किसी को भी नहीं बना सकते। देयर इज ओनली वन प्राइमरी की। ओके। इट शुड बी नॉट ए नॉट नल। ये कभी भी नॉट नल खाली नहीं रहनी चाहिए। इट शुड बी नॉट ए नॉट नल। एंड दिस द यूनिक वैल्यू ऑफ ईच रो। तो जैसे आपने यहाँ पर एक टेबल्स यहाँ पर जनरेट की हुई है, यहाँ पर एक आईडी है, ओके, और यहाँ पर आपने नेम। तो आपने यहाँ पर दो कॉलम्स हमने यहाँ पर ले लिए हैं जो हमने टेबल्स के अंदर क्रिएट किए हुए हैं। तो कॉलम्स की आईडी जैसे हम मान लेते हैं 1 2 1 3, ऐसे हमारे ये कॉलम्स हो चुके हैं और यहाँ पर हमारे कुछ नाम्स आ चुके हैं। ओके। तो आईडी के अंदर आप देख रहे हो तो वन हमारे ये पहले हमारे डिफाइन हो चुका है और वन हमारा यहाँ पर भी शो कर रहा है। तो हमने इसको प्राइमरी की हमने इसको बना दिया, तो कभी भी ये जो वन है पहले से ही हमारे डिफाइन हो चुका है, इसके अंदर ये जो वन एक जैसा नहीं होना चाहिए आईडी। ठीक है। नाम एक जैसा हो सकता है क्योंकि नेम हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप्स में आ जाता है, लेकिन आईडी के अंदर हमारा जो हमारी हम इसको प्राइमरी की जब हम इसको बना देते हैं तो कभी भी आईडी हमारी सेम नहीं होनी चाहिए। दिस इज नॉट ए गुड थिंग। एंड इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी की। इसकी यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। आई होप आप एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। एंड सेकेंड कीज इज द फॉरेन की। फॉरेन कीज के अंदर ये इसका थोड़ा अपोजिट होता है। जैसे इसके अंदर यूनिक वैल्यू चाहिए, इसके अंदर मल्टीपल में भी आप वर्क कर सकते हैं। बेसिकली ए फॉरेन की इज ए कॉलम्स और सेट ऑफ कॉलम्स इन ए टेबल दैट रिफर्स टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। देयर कैन बी मल्टीपल फॉरेन की, एंड फॉरेन कीज हैव डुप्लीकेट एंड नल वैल्यूज। तो बेसिकली आपने एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है, क्रिएट डेटाबेस के अंदर आप मल्टीपल्स हम यहाँ पर टेबल्स बना सकते हैं, और मल्टीपल टेबल्स के अंदर हम यहाँ पर फॉरेन कीज का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके। एंड यहाँ पर इसके अंदर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक एक ही हमारी यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ पर एक मल्टीपल के लिए अलग अलग फॉरेन कीज हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो दैट्स आर आल्सो कॉल्ड एज द फॉरेन की। तो ये हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया कीज के बारे में। तो कीज हमारी टू टाइप्स की होती है, फॉरेन की, द प्राइमरी की। ओके। एंड कीज कॉन्सेप्ट के बाद ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, टेबल नंबर 1 एंड द टेबल नंबर 2। एंड टेबल नंबर 1 में हमने एक स्टूडेंट का डेटा लिया हुआ है, एंड कॉलम नंबर 2 के अंदर हमने एक सिटी का डेटा पूरा लिया हुआ है। तो सिटी का जो हमने स्टूडेंट का पूरा डेटा लिया हुआ है इसके अंदर, तो हमने इसके अंदर चार कॉलम्स हमने डिफाइन किए हुए हैं, आईडी, नेम एंड सिटी आईडी एंड सिटी। तो इस आईडी में हमारा जो आईडी हमारा हमने यहाँ पर प्राइमरी की इसको बना दिया है। तो प्राइमरी की के अंदर हमारी सारी जो आईडी है वो सारी डिफरेंट होगी। तो देख सकते हो आप यहाँ पर ये 101 102 103 ये सारी डिफरेंट है। तो ये हमारे प्राइमरी की यहाँ पर बन चुका है। एंड नेम हमारा वर्कार आया, तो वर्कार आप जितने आप लिमिट्स देना चाहें इसके अंदर। तो यहाँ पर करण, अर्जुन, राम, श्याम ये भी अलग है, लेकिन आप सेम भी कर देते कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इसमें कोई प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट इसमें कंस्ट्रेंट्स लगता नहीं है। तो इसमें हम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड सिटी वाली आईडीज में हम यहाँ पर प्राइमरी की इसको हम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो सिटी वाली आईडी में यहाँ पर 1 and 2 एंड 1 अगेन यहाँ पर 1 यहाँ पर आ चुका है एंड 3। तो यहाँ पर अगर इसको प्राइमरी की बना दिया है तो यहाँ पर इसको ये एरर आ जाएगा। यहाँ पर हम दो हम सिटी आईडी के अंदर दो एक जैसी वैल्यूज को हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। दिस इज द प्राइमरी की ऑफ सिटी आईडी। तो ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, एंड हमारा सिस्टम्स के अंदर हमारे एरर आने के चांसेस हो जाते हैं। एंड सिटीज के अंदर हमने इसको सिटीज भी हमने वेरकार में करा सकते हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर ऑफ डेटा टाइप्स है। तो इसके अंदर पुणे, मुंबई एंड पुणे अगेन एंड दिल्ली, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुणे पुणे दो बार आ रहा है तो कोई बात नहीं है इसमें। एंड टेबल 2 के अंदर भी हमने सिटी का डेटा यहाँ पर स्टोर किया हुआ है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये हमारे प्राइमरी की हमने इसको बोल दिया। एंड जो सिटी नेम है इसके अंदर भी हमने इसको वेरकार ऑफ लिमिट दे दिया हमने 50 के इक्वल, एंड पुणे, मुंबई एंड दिल्ली यहाँ पर स्टोर करा सकते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ द कीज, सम ऑफ टू टेबल्स बिटवीन, राइट। एंड तो आज के लेक्चर्स में हमने एक एग्जांपल्स को हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया है कि कीज के कॉन्सेप्ट्स में। तो ये हमने दो टेबल्स को हमने क्रिएट किया था, और एक हमने एक एग्जांपल भी हमने यहाँ पर किया हुआ है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। तो ये भी हमने एक बढ़िया अच्छे से हमने इसको किया हुआ है। सो आई होप आपको ये लेक्चर्स आपको ये समझ में आया होगा। एंड
और हमने यहाँ से टेबल्स कैसे एग्जीक्यूट की थी, यहाँ से आप इसको सिंपली आप इसको जैसे आप सिलेक्ट करते हो एंड प्रेस हियर, तो यहाँ से आपको पूरा जो स्टूडेंट्स का डेटा जो आपने यहाँ पर इंसर्ट हुआ हुआ था, जो सेट ऑफ डेटा, तो हमारे यहाँ पे शो कर जाएगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग वीडियोस।